समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रयागराज में मीडिया से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन और इसके साथ जो पीडीए परिवार है वह परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं उनके दावों में कोई दम नहीं है। इंडिया गठबंधन को पीडीए मिलकर बीजेपी को 400 सीटों पर हराने का काम करेगा। किसानों की समस्याएं हैं, सड़कों का बुरा हाल है और पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है क्योंकि वह लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहे हैं बल्कि बीजेपी के वोट भी लीक हो रहे हैं। पेपर लीक की वजह से हर लोकसभा सीट पर बीजेपी के तकरीबन 2.25 लाख वोट कम हो रहे हैं। यूपी में अब बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। सपा पार्टी कार्यालय लखनऊ में चुनाव का कार्य देख रहे के श्रीवास्तव के पुत्र वधू को आशीर्वाद देने प्रयागराज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अभ्यर्थियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने आंदोलन के दम पर कई परीक्षाओं का पेपर रद्द कराया। मायावती की पार्टी बीएसपी से गठबंधन के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, गठबंधन बहुत हो चुके, अब सीधे मैदान में उतरने की बारी है। बहुत जल्द प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, जनता हमारे साथ है। कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी। अब सब कुछ दिया जाएगा, किया जाएगा। कन्नौज ही नहीं, यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराने का काम किया जाएगा। भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया जा रहा है। भाजपा हटाओ रोजगार लाओ और भाजपा हटाओ नौकरी पाओ का नारा दिया जा रहा है। कितनी लिखने को मिलती है सोचो। वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है। और कितने महीने का समय मांग रहे हैं? 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है उससे सरकार भाग रही हो। अच्छा, दो वरिष्ठ नेता आपके संस्थापक सदस्य भी यहाँ के नाराज चल रहे हैं, उनके बारे में उसके साथ बैठ करके चाय पियेंगे तो मामला ठीक होगा। आज मिलने का इरादा है क्या उनसे? आज नहीं मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए स्पेशल मैं फिर आऊंगा। तुम क्या बातें करते हो? तुम्हारी गंगा गंदी है, तुम इधर उधर की बातें करते हो। अभी मैं नोएडा से होकर के आया हूँ। हिंडन काली हो गई है, हिंडन नदी काली है। कानपुर की आज खबर छपी है, नाले सीधे जा रहे हैं गंगा में। और आप इलाहाबाद प्रयागराज के लोग हैं, आप भी जानते हो कितने नाले जा रहे हैं सीधे गंगा में। अच्छा, मोहन यादव जी प्रचार कर रहे हैं, आजमगढ़ भी गए, लखनऊ में उन्होंने यादव महाकुंभ किया। कितना डेंट मारेंगे आपकी पार्टी? देखिए, ये बीजेपी की पुरानी ट्रिक है। ये बीजेपी की चाल उन्हें उल्टी पड़ेगी। सोचिए मुख्यमंत्री क्या करके आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस मेडिकल कॉलेज 500 बेड्स हॉस्पिटल उन्होंने उद्घाटन किया उसमें दीवार के अलावा कुछ नहीं है, केवल दीवारें हैं, छतें नहीं है। सोचिए देश के मुख्यमंत्री सिर्फ ही हमारे गांव में जाए और जो मेडिकल कॉलेज का 500 क्या कहते हैं वहाँ पर न जाने कैसी जगह थी। उन्हें सोचना चाहिए सरकार किसकी थी उस समय। 2024 से पहले तैयारी हो रही है। किसकी तैयारी हो रही है? अरे तुम घबराओ मत, तुम्हारी गंगा साफ करने के लिए किस किस ने कसम नहीं खाई थी। और गंगा के सोचिए आप गंगा के पानी को हम कितना पवित्र मानते हैं। राहुल गांधी को पवित्र मानते हैं। राहुल गांधी की यात्रा से लोग भाग रहे हैं, क्या कहेंगे? गंगा ना साफ की उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। राहुल गांधी की यात्रा से लोग भाग रहे हैं, पब्लिक जा रही है, उसके क्या कहेंगे? अखिलेश जी की पार्टी समझौता करना चाह रहे हैं। सूची में बिहार को बाहर कर दिया। लेफ्ट साइड सर, बिहार लेफ्ट साइड सर। अब मना रहे होंगे अखिलेश जी। अब ओवैसी की पार्टी समझौता करना चाह रही है। ओवैसी की पार्टी समझौता करना चाह रही है। क्यों बार बार यही सवाल पूछ रहे हो? इसका जवाब ये जवाब दे दीजिए। नहीं, तुम्हें चिंता होनी चाहिए माँ गंगा की। आप इसका जवाब दे दीजिए। माँ गंगा की चिंता होनी चाहिए। राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उससे पब्लिक वापस लौट जा रही है, भाग जा रही है, उसके क्या कहेंगे? नहीं, वो वोट डालने के लिए जा रही है। आपकी पार्टी के विधायक का सवाल था कि आपकी पार्टी के विधायक कल केशव जी से मिलिए, क्या कहिए? अरे
पूजा पाल केशव जी से मिले। पूजा पाल केशव जी पे कुछ विभाग बचा कि बस कुछ और भी हम थोड़ा सामान। एक बार और पल्लवी जी को लड़वा दीजिए कहीं से। चलिए बहुत धन्यवाद। आप आए, आपका धन्यवाद। आर के वर्मा जी को लड़ा रही हैं। अरे लड़ाएंगे जिसको